नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रस्किन बॉन्ड द्वारा रचित एक छोटी कहानी, अंधेरे में एक चेहरा। एंग्लो इंडियन शिक्षक मिस्टर ओलिवर एक बार देर रात शिमला के बाहर बने अपने स्कूल लौट रहे थे। मशहूर लेखक रूडयार्ड किपलिंग के समय से भी पहले यह स्कूल अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर चल रहा था और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे ब्लेजर, टोपियां और टाई में सजे अधिकांशतः समृद्ध भारतीय परिवारों के होते थे। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका लाइफ ने एक बार भारत पर किए गए अपने फीचर में इस स्कूल की तुलना इंग्लैंड के प्रसिद्ध स्कूल इटेन से करते हुए इसे इटेन ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी। मिस्टर ओलिवर यहाँ कुछ सालों से पढ़ा रहे थे। अपने सिनेमा घरों और रेस्टोरेंट के साथ शिमला बाजार स्कूल से लगभग 3 मील दूर था। कुंवारे मिस्टर ओलिवर अक्सर शाम को घूमने शहर की ओर निकल पड़ते थे और अंधेरा होने के बाद देवदार के जंगल से गुजरते छोटे रास्ते से स्कूल लौटते थे। जब हवा तेज चलती थी तब देवदारों के पेड़ों से निकलती उदास डरावनी सी आवाजों की वजह से अधिकांश लोग उस रास्ते का इस्तेमाल न कर मुख्य रास्ते से ही जाते थे। लेकिन मिस्टर ओलिवर भीरू या कल्पनाशील नहीं थे। उन्होंने एक टॉर्च रखा हुआ था जिसकी बैटरी खत्म होने वाली थी। टॉर्च से निकलता अस्थिर प्रकाश जंगल के संकरे रास्ते पर पड़ रहा था। जब उसकी अनियमित रोशनी एक लड़के की आकृति पर पड़ी जो चट्टान पर अकेला बैठा हुआ था, तब मिस्टर ओलिवर रुक गए। लड़कों को अंधेरा होने के बाद बाहर रहने की अनुमति नहीं थी। तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो लड़के? मिस्टर ओलिवर ने थोड़ी कठोरता से उसके पास जाते हुए पूछा ताकि वह उस बदमाश को पहचान सके। लेकिन उस लड़के की ओर बढ़ते हुए मिस्टर ओलिवर को महसूस हुआ कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह लड़का रो रहा है। उसने अपना सिर झुका रखा था, अपने हाथों में उसने अपने चेहरे को थाम रखा था और उसका शरीर कांप रहा था। वह एक विचित्र बेआवाज रुलाई थी और मिस्टर ओलिवर को साफ तौर पर थोड़ा विचित्र महसूस हुआ। अच्छा, क्या बात है? उनकी आवाज में क्रोध की जगह सहानुभूति थी। तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, ना ही ऊपर देखा। उसका शरीर पहले की तरह खामोश सिसकियों के साथ कांपता रहा। अरे बच्चे, क्या हो गया? तुम्हें इस समय बाहर नहीं होना चाहिए। बताओ मुझे अपनी परेशानी। ऊपर देखो। लड़के ने ऊपर देखा। उसने चेहरे से अपने हाथ हटाए और अपने शिक्षक की ओर देखा। मिस्टर ओलिवर की टॉर्च की रोशनी उस लड़के के चेहरे पर पड़ी। मगर ये क्या? उस चेहरे पर आंखें, कान, नाक, मुंह कुछ भी नहीं था। वह बस एक गोल चिकना सिर था और उसके ऊपर स्कूल की टोपी पड़ी थी। और अब तो ओलिवर के कांपते हाथों से टॉर्च गिर पड़ी। वह मुड़े और गिरते पड़ते पेड़ों के बीच से तेजी से भागते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगे। वह अब भी स्कूल की इमारत की तरफ दौड़ रहे थे कि उनको बीच रास्ते में एक लालटेन झूलती हुई दिखलाई दी। मिस्टर ओलिवर चौकीदार से टकराकर लड़खड़ाए और हाँफते हुए सांस लेने लगे। क्या बात है साहब? चौकीदार ने पूछा। वहां क्या कोई दुर्घटना हुई है? दौड़ क्यों रहे हैं? मैंने कुछ देखा है, बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक। जंगल में एक रोता हुआ लड़का और उसका चेहरा नहीं था। क्या कह रहे हैं साहब? चेहरा नहीं था? आंख, नाक, मुंह कुछ नहीं? क्या आपका मतलब कि वह ऐसा था साहेब? चौकीदार ने पूछा और रोशनी अपने चेहरे के ऊपर ले गया। चौकीदार के चेहरे पर ना आंखें थी, ना कान, ना कोई और अंग, यहाँ तक कि भवें भी नहीं। और तभी हवा चली और लैंप बुझ गया।